मुझे छुड़ा लिया है। वो आज वो परमेश्वर आपसे और मुझसे यही बात कर रहा है और वो ये कहता है सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में यही कहा ना कि जो मसीह में है वो एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई हैं। आज जब हम इन वचनों पे, इन सब पे कहते हैं कि यस लॉर्ड, आपकी मर्जी हमारे ऊपर होने पाए, क्योंकि आपने मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। और जब वो परमेश्वर आपसे और मुझसे आज बातें कर रहा है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, जो अभी फिर से हम एक बार फिर से भजन संहिता 118 उसका 29 वचन में आते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। वो परमेश्वर की करुणा किस पे बनी रहेगी? जो परमेश्वर के भय में और उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, उनके ऊपर। अगर हम विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 24 वचन हम पढ़ते हैं, वो 24 कह रहे हैं, 3 अध्याय और उसका 22 वचन, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यहां पे हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। और ये किनके साथ है? अगर हम उस परमेश्वर ने कहा ना कि अब तुम एक नई रचना हो, पुरानी बातें बीते, यानी कि क्या मतलब है? क्या आज भी हम अपनी पुरानी चीजों को लेकर पकड़े रहे हैं? वो जो परमेश्वर ने उसने कहा ना तुम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। वो परमेश्वर की महाकरुणा आपके और मेरे ऊपर है, जो आज हम इस धरती पे हैं, उसके नाम की महिमा कर रहे हैं। हम उसको धन्यवाद दें और कहें कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया। हालेलुया। इसीलिए जब वो परमेश्वर हमको ये नहीं कहना है कि मैं तो इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतना वो गीत गा, नहीं। अगर आज जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आपका फोकस सिर्फ यीशु मसीह होना चाहिए। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जहां ये विचार आया कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, परमेश्वर से आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि जब हम उस पर विश्वास करें तो संपूर्ण रूप से करें। आज हम में से कितने हैं उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से हम विश्वास करते हैं? जब आप अगर मरकुस की पत्री उसका 11 अध्याय और 23 वचन, मरकुस, that is Mark chapter 11 verse 23, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। क्या है? अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या चीज जरूरी है? संदेह ना करें, संदेह ना करें, क्योंकि उसने कहा ना आज जितनी बड़ी ये पहाड़ क्या है, इट इज अ हिंड्रेंस। हमारा परिस्थितियां, ये परिस्थितियां जो हैं वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और यहां पे वचन कहता है, और उसका 22 वचन ऐसा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखिए। और आज आप अपनी बीमारी से,
अपनी रुकावटों से ये कहिए, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। मेरे जीवन से निकल जा, मेरे शरीर से निकल जा, मेरी ये जो सोशल लाइफ है उससे निकल जा, जिसकी वजह से आज आप परेशानी में हैं। आपका जॉब है जिसकी वजह से आपको रुकावट है, जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। आप सिर्फ ये कहिए कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अपने मन में संदेह ना करें, मन में संदेह ना करें, सिर्फ विश्वास करें, क्योंकि उसने कहा ना, परमेश्वर पर विश्वास करो। और आज जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, अपनी इस बीमारी को, अपनी इस रुकावट को, अपने जॉब की प्रॉब्लम्स को, अपने सर्विस के कोई भी प्रॉब्लम को, आज हम कहते हैं उखड़ जा, निकल जा मेरे जीवन से। विश्वास रखिए और वो हो जाएगा। स्वभावदेशक, स्वभावदेशक उसका 3 अध्याय और पहला वचन, स्वभावदेशक 3 और उसका पहला वचन, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। तो आज जब आप अपने उस प्रॉब्लम्स को, उस पहाड़ को, उस बीमारी को बोल रहे हैं उखड़ जा, संदेह ना करें, संदेह ना करें। और जब वो संदेह करते हैं तो क्या वो पहाड़ उखड़ जाएगा? इसीलिए यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10 उसका 10 वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। यानी कि अविश्वास हमारे अंदर पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो पाएगा? तो मेरे प्रिय, आप शैतान की इस चाल से बचिए, क्योंकि शैतान का काम क्या है? आपको संदेह में डालना। वो शैतान आप देखिए कि वो शैतान किसी को भी नहीं छोड़ता है। मतलब उसने यीशु मसीह से भी यही कहा था। अगर हम मत्ती उसका 4 अध्याय और 1 से लेके 4 तक हम देखते हैं, या 1 से लेके आप 10 तक पढ़ें, लेकिन मैं आपको यहां पे 3 और 4 वचन पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर, देखिए जब यीशु मसीह जंगल में 40 दिन 40 रात के उपवास के बाद उन्हें भूख लगी, जब वो नीचे आ रहे थे, जंगल से बाहर आ, तब शैतान ने, यानी कि परखने वाले ने पास आकर कहा, उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आप ये देख रहे हैं, वो शैतान, वो ये जानता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, उनसे भी ये कह रहा है। 4 वचन, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यानी कि हमारे जीवन के लिए, शैतान पे विजय पाने के लिए हमारे लिए क्या चीज जरूरी है? जो रोटी है, यहां पे लिखा ना, मतलब जो शारीरिक जरूरतों के लिए हम रोटी खाते हैं। तो यहां पे ये कहा, मनुष्य रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से, वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अगर आज हम
उस परमेश्वर पे, वचनों पे अगर हमको पता है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, आप शैतान के ऊपर विजय पाएंगे। लेकिन हम क्या सीरियस हो रहे हैं कि हम सिर्फ दिखाने के लिए हम बोलते हैं हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे साफ साफ लिखा है ना, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर इसीलिए अगर हम यहोशू की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन हम देखते हैं तो देखिए उसमें क्या लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यानी कि ये क्या है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। अगर हमको पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या लिखा है, हम शैतान से कैसे लड़ेंगे। और यहां मत्ती 4:4 में यही है, यही लिखा है, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अगर आज हमको अगर वचन ही नहीं पता, हम शैतान से कैसे लड़ेंगे। परमेश्वर का प्लान आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। वो परमेश्वर वो हमको चाहता है कि हम शैतान की चालों में ना फंसे, हम परिस्थितियों में ना फंसे। अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 9 वचन देखते हैं, देखिए शैतान क्या करता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। अर्थात हमारे दिमाग में बातें आती हैं। अगर हमको परमेश्वर के वचन नहीं पता है तो धोखा देने वाले हैं। ऐसा आता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम फौरन संदेह करने लगते हैं। उसी वक्त शैतान हमारे जीवन में क्या करता है, बहुत सारे प्लान्स डालता है। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। शैतान यहीं पे अटैक करता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। अगर आपको उत्पत्ति 3 में पता होगा कि सर्प ने क्या कहा था, हवा से क्या कहा था, ये फल खा लो, और उसको ये सुंदर लगा, भाया, उसने खा लिया, सीधा जान, परंतु अंत में मृत्यु मिलती है। यानी कि परमेश्वर का श्राप पड़ा आदम के ऊपर, हवा के ऊपर, सर्प के ऊपर। वो शैतान आपके और मेरे दिमाग में ऐसे ही अटैक करता है। कई बार यही आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। ये संदेह आपको परमेश्वर से दूर ले जाता है। इसीलिए जब परमेश्वर का वचन पहला थिस्सलुनीको 5 और उसका 5 और 16 में ये कहा ना, सदा आनंदित रहो। 18 क्या कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप आनंदित रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और क्या धन्यवाद दीजिए,
कि मेरी चंगाई होगी, मेरा छुटकारा हो गया। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चुना है, आपने मुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि इब्रानियन 11:1 ये कहता है, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। स्टार्ट करिए, उसको धन्यवाद देना चालू करिए, धन्यवाद दीजिए, और वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आज वही परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है कि जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर ने क्या कहा है। यिर्मयाह 29 उसके 11 में, 29 उसका 11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वह हानि की नहीं वरन कुशल की है। वो परमेश्वर आपको मेरा ख्याल कितना करता है, ये उसके प्रॉमिसेस हैं। लेकिन क्या हम उसमें उतर पाते हैं कि हम आज भी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से उन प्रॉमिसेस से दूर हैं? हम इस संदेह की वजह से परमेश्वर से कुछ पाने से दूर हो गए हैं। मैं तो प्रिय, आप एक विश्वास करिए कि आज जो कुछ भी आपने प्रार्थना में उससे मांगा है, विश्वास करिए वो हो गया है, इसलिए उसका धन्यवाद करें, सदा आनंदित रहें। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपसे हमसे यही बातें कर रहा है, लेकिन क्या हम इस बात पे उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? कई बार हम उस परमेश्वर के वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही बातें कर रहा है। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ हैं, विश्वास करिए, कितना विश्वास आप कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। और जब आज हम विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले जो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। वो परमेश्वर, हम लोग क्या हैं? हम चुना हुआ वंश है। आज इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 2 but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people। मतलब हम परमेश्वर के निजी प्रजा हैं। हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। तो और वो परमेश्वर जिसने हमको अंधकार से प्रकाश में बुलाया है, हम धन्यवाद दें, आनंदित रहें कि अब हम एक चुनी हुई प्रजा हैं, चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समान है, रॉयल प्रीस्टहुड। वो है। आज जब हम उस परमेश्वर ने जो हमको कहा है, अगर हम आज उस पर विश्वास करें तो परमेश्वर हमको हर प्रॉब्लम से निकालेगा। कि जब उस परमेश्वर के पास हम आए हैं तो आज वो परमेश्वर आपको मुझे छुड़ाने वाला है। हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? विश्वास रखो, केवल विश्वास रखो परमेश्वर पे। आज जब हम उस परमेश्वर पर विश्वास रखें, हमारे लिए प्रत्येक दिन
इंग्लिश वाली बाइबल में पढ़ते हैं लेमेंटेशन, विलाप गीत, चैप्टर 3, विलाप गीत 3 उसका 22 इंग्लिश में है, थ्रू द लॉर्ड्स मर्सीज वी आर नॉट कंज्यूम्ड बिकॉज हिज कंपैशन फेल नॉट, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग। परमेश्वर की करुणा प्रति भोर नहीं होती है। प्रति भोर हमारे लिए क्या है कि हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, सदा आनंदित रहें। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा हृदय देखता है, जो हमारा हृदय देखता है, उसमें ऐसा लिखा है ना यिर्मयाह 17:10 में, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दो। जब उस परमेश्वर की कृपा, उसकी करुणा प्रति भोर वो नई होती है और हमको हमारे हृदय के अनुसार ही हमको फल मिलता है, तो इसलिए आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। एक वचन मैं आपको और बतलाता हूं, और ये भजन संहिता 115 और उसका 12 वचन, भजन संहिता 115 उसका 12 वचन ऐसे कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। 13 वचन, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। आज जब जितने लोग उस परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देगा, क्योंकि यह इसलिए हम कह सकते हैं कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, हम उसकी चुनी हुई जनरेशन है। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमको स्मरण किया है। वो परमेश्वर आपका मेरा ख्याल करने वाला है, वो हमेशा हमको याद रखता है। एक वचन में ये जो वचन है, हम कह सकते हैं कि हम एक चुनी हुई, आई एम अ चोजन जनरेशन, चुना हुआ वंश है। परमेश्वर इसलिए मुझे याद रखता है। हम धन्यवाद देते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज जब वो परमेश्वर जो हमें याद रखता है, परमेश्वर ने और क्या किया है अपने चुने हुए लोगों के लिए। अगर हम यशाया ये 49 उसका 16 वचन हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। जो उसकी चोजन जनरेशन है, जो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, उसने उनका चित्र अपनी हथेली पर बनाया है। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। जब वो परमेश्वर, क्योंकि अभी बताया ना कि हम क्या हैं, हम एक चुना हुआ वंश हैं। कितने लोगों को पता है कि हम चुना हुआ वंश हैं, कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समान और पवित्र लोग और निज प्रजा हो। हम क्या हैं? हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। तो इसलिए हमारा कार्य क्या है? सदा आनंदित रहें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। और जब हम आनंदित हैं
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आमीन। ध्यान है, अगर हम याद रखते हैं प्रेरितों के कार्य 16 में पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, उनके पैर अंदर वाली कोठरी पे काट से ठुके हुए थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और वो जब प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे, एक बड़ा भूकंप आया और नींव हिल गई, उनके बंधन खुल गए। आज आपके साथ भी यही हो रहा है। धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति करिए। आप कैसी भी परेशानी में हैं, आपके बंधन आज खुल जाएंगे, आपकी चंगाई हो गई, आपकी बीमारी हट गई है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी हैं। पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं, पिता परमेश्वर उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आप अपने वचनों से और अपने इन प्रॉमिसेस से पिता परमेश्वर आशीषित करिए, क्योंकि हम एक चुना हुआ वंश है। परमेश्वर, हम आपकी निज प्रजा हैं। वी आर चोजन जनरेशन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आनंदित हैं क्योंकि आपने हमको चुना है। आपने मेरा चित्र अपनी हथेली पे बनाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और कहा है कि मेरी शहरपनाह सदैव आपके सामने रहती है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि मेरा उठना बैठना, मेरा आना जाना सब तेरे कदमों में है, तेरी नजरों में है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने कहा कोई भी जगह तुम हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।